नमस्कार। जय तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, यूट्यूब पर पहली बार आज मैं अपस्तंभ ऋषि की साधना लाया हूं। अपस्तंभ ऋषि, जिसके लिए आपको हमारा वीडियो अंत तक देखना पड़ेगा। और ये साधना सब कुछ दिलाने वाली, असंभव को संभव बनाने वाली है। ये भी स्कंद पुराण से है, जिसके लिए आपको हमारा वीडियो अंत तक देखना पड़ेगा। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल वाली बटन दबाओ और घंटी बजा दो। कोई शुल्क एवं चार्ज नहीं कटेगा। आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से और इंस्टाग्राम पर अधिक से अधिक शेयर करें। लाइक और कमेंट करना भी आपका धर्म है। दुनिया में जिसका कोई नहीं, मैं उसका हूँ। यदि आपको अपनों ने धोखा दिया है अथवा आपको परायों ने धोखा दिया है तो आप एक बार मुझे अवश्य आजमाएं। हमारा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। बात करने का टाइम भारतीय टाइम के अनुसार दिन में दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच का है। यदि आप सच्चा, पवित्र, निस्वार्थ दिव्य प्रेम पाना चाहते हैं अथवा देना चाहते हैं तो आपका स्थान मेरे लिए मेरे प्राणों से भी करोड़ों गुना ऊपर है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा दल एवं महामंडलेश्वर आप सबसे निवेदन करता हूं, यदि आप मानवतावादी हैं अथवा आप सनातनी हैं तो मुझसे जरूर जोड़ें। यदि आप में योग्यता हुई तो मैं आपको पदाधिकारी भी बनाऊंगा अपने संगठन कृष्णा दल में। ये कृष्णा दल हमारा, आपका, सबका एक परिवार है। आप देश विदेश में, विश्व के किसी भी कोने में रहते हैं, किसी भी जाति धर्म से हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप हमारे दिए हुए ज्ञान से भरपूर लाभ उठा सकते हैं। मैं अपने चैनल के माध्यम से आयुर्वेदिक ज्ञान, ज्योतिष शास्त्र, तंत्र मंत्र, तीज त्योहार, सत्संग, प्रवचन सभी कुछ डालता हूं अपने चैनल पर और राष्ट्रवादी खबरें भी डालता हूं। लेकिन आज मैं बहुत दुखी हूं और मैं आज से ही नहीं, मैं कल से बहुत दुखी हूं। यानी कल से मैं दुखी हूं बहुत ज़्यादा। और वो ऐसा दुख है कि मुझे लगता है कि या तो मैं मर जाऊं या इन सुअरों को मार दूं, जो ईसाई सुअर हैं। ये सुअरों ने सुअर की चर्बी खिला दी हिंदुओं को। देखिए कैसे। मुझे बिंदास बोल में सुदर्शन चैनल पर पता चला 19 सितंबर 2024 और 20 सितंबर 2024 को भी पता चला सुदर्शन चैनल पर 8 से 9 के बीच में। तो वो मैं बताऊंगा आपको और उसके बाद पहचान भी बताता हूं आपको कि असली और नकली घी की पहचान कैसे करें। तो इन्हीं सुअरों ने सुअर की चर्बी खिला दी हिंदुओं को, करोड़ों हिंदुओं को। जब जगन मोहन रेड्डी की सरकार थी तो पूरी पता चली, रिपोर्ट भी दिखाई लाइव उन्होंने 20 सितंबर को सुरेश चौहान के भाई ने, जो प्रधान चेयरमैन हैं सुदर्शन चैनल के, बिंदास बोल में दिखाया था। लड्डू, जबकि बालाजी, तिरुपति बालाजी दक्षिण भारत में विष्णु भगवान का मंदिर है, बहुत प्रतिष्ठित मंदिर है, अवतार हुआ था, जिनका स्कंद पुराण में भी वर्णन है। तिरुपति बालाजी का स्कंद पुराण में वर्णन है जिनका, और बहुत बड़ा वर्णन है। तो और जहाँ करोड़ों भक्त जाते हैं, जहाँ बताते हैं 3 लाख लड्डू रोज बनता है, जहाँ 10,000 किलो यानी 100 कुंटल से भी ज़्यादा घी रोज खत्म होता है डेली। 12 महीना डेली का नियम है। पर्वों पे और ज़्यादा बनता होगा, ये आंकड़ा बहुत कम है, इससे और ज़्यादा होता है खर्च। तो वहाँ पर इन सुअरों ने क्या किया कि हमारे तमाम हिंदू भाई बहनों को, और यहाँ तक कि मेरे भाई हमको भी खिला दिया, जिसमें गाय की चर्बी मिली थी, मछली का तेल मिला था, भैंसे की चर्बी मिली थी, और इन सुअरों ने खिला दिया। यहाँ तक कि हम अपने को भी धिक्कारते हैं। जो मैंने बालाजी का प्रसाद खाया लड्डू का, आज से 2 साल पहले, 1 साल पहले, मुझे बहुत कष्ट हो रहा है कि मुझे भी गौ हत्या का पाप लगा दिया। मैं भी गौ हत्यारा हूँ, जो कि गाय की चर्बी मुझे भी खानी पड़ी अनजाने में लड्डू में। इसलिए मैं दुखी हूँ।
गौ हत्यारे को जीवन मतलब जीने का अधिकार नहीं रहता है, लेकिन अनजाने में हुआ है मुझसे पाप। लेकिन मैं अपना पाप सबके सामने सार्वजनिक करता हूं कि मैं जो लहसुन प्याज तक नहीं खाता तो मुझे गाय तक की चर्बी खानी पड़ी इसी जन्म में, इसी दुर्भाग्य के कारण, जो कि इससे ना जाने कितने हिंदुओं का धर्म भ्रष्ट किया इस सुअर ने, जो जगन मोहन रेड्डी ईसाई है जिसकी सरकार थी। इस सुअर को कायदा में फांसी की सजा होनी चाहिए और सभी हिंदू जागो, और नहीं जागोगे तो आपको ना जाने क्या क्या खिलाएंगे। मुसलमान तो जिहाद कर ही रहे थे, मल जिहाद, मूत्र जिहाद और थूक जिहाद, लेकिन ये सुअर जो मुख्यमंत्री पहले रहा है इसने खिलवाई है। सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों हिंदुओं को नहीं, करोड़ों हिंदुओं को खिला दी। और हम भी लड्डू मंगाते थे तिरुपति बालाजी से, हम भी उनको बहुत मानते हैं और हमारे कई शिष्य हैं जो कि मतलब मुझे तक खानी पड़ी, ऐसा मैं कह रहा हूँ, क्योंकि भाई अनजान में खिलाई और हम भी कोई जांच पड़ताल तो किए नहीं। भाई बालाजी का प्रसाद है तो हमने कोई ध्यान भी नहीं दिया, और तिरुपति बालाजी के प्रसाद में बहुत पवित्रता होती है, लेकिन इस सुअर ने खिलाई है। इस सुअर को कायदा, ये तो मुसलमान तो ऐसे हैं, देखो गाय खा लेते हैं, सुअर नहीं खाते हैं, लेकिन ये सुअर ऐसे हैं कि गाय भी खाते हैं, सुअर भी खाते हैं, केवल लैट्रिन नहीं खाते हैं। इनको सुअर की लैट्रिन खिलानी चाहिए और उसके बाद में इनको फांसी देनी चाहिए, ऐसी मैं मांग करता हूं। और मैं महामंडलेश्वर हूं, कृष्णा दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, और ये बात जन जन तक पहुंचनी चाहिए। और हिंदुओं जाग जाओ, समझ जाओ क्या क्या खाओगे। शर्म नहीं आती बेशर्म हिंदुओं, कब जागोगे? अपने को हिंदू कहने वाले, तुम्हारे अगर डीएनए में वास्तव में हिंदुत्व बचा हो तो इस मांग को आगे बढ़ाओ और इसको फांसी होनी चाहिए। जो जगन मोहन रेड्डी मुख्यमंत्री रहा है, ईसाई है ये, और इसने ईसाईकरण बहुत किया। बिंदास बोल में पता चला है सुदर्शन चैनल पर मुझे 20 सितंबर 2024 को 8 से 9 के बीच में। आप पूरा देख लेना 1 घंटे का। आपका अगर थोड़ा सा भी आपके हिंदुत्व बचा होगा, अगर थोड़ी से भी आपके डीएनए में हिंदुत्व होगा, तो आपका खून निश्चित खौल जाएगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं गौ हत्यारा आपके सामने बात कर रहा हूं, क्योंकि गाय की चर्बी मुझे भी, इस सुअर के बच्चे ने, इस मतलब मैं क्या बताऊं, ये कई सुअरों का बच्चा है, एक सुअर का बच्चा नहीं है। इसने मुझे भी खिलवा दी, जो कि मैं लहसुन प्याज तक नहीं खाता, मैं चाय नहीं पीता, मैं डालडा नहीं खाता, और यहां तक कि मैं तरबूज तक को नहीं खाता हूं कभी। और यहां तक कि मेरा त्याग ऐसा कि मैं चप्पल नहीं पहनता पैर में, मैं कभी ऊनी कपड़े नहीं पहनता सर्दियों में, और मैं नंगे पैर हमेशा रहता हूं। राष्ट्रीय संत हूं, मैं कभी गर्म पानी से नहीं नहाता, लेकिन फिर भी मुझे गौ हत्यारा इसने बना दिया अनजाने में, और मैं गौ हत्यारा एक तरह से आपके सामने बात कर रहा हूं प्रिय भाई बहनों। तो ये पाप यानी मुझसे भी हुआ, और ना जाने मेरे जैसे कितने लोगों से हुआ होगा। तो इसलिए मैं इसको कई सुअरों का बच्चा बोलता हूं, एक सुअर का बच्चा ये नहीं है। और जिन्होंने इसमें षड्यंत्र में जिन्होंने का हाथ है, उन सबको सुअरों के बच्चों को फांसी होनी चाहिए। कोई एक सुअर के बच्चे नहीं है, वो जंगली और ग्रामीण कई सुअरों के बच्चे हैं, मिक्सचर हैं सुअर के बच्चे इस साले। और जिसका खून नहीं खोलता वो हिंदू नहीं है, ये बता दूं मैं। राजनीतिक अपनी जगह है, किसी भी आप दल के हो, अगर आप हिंदू हो तो आप इसका विरोध करो और मांग करो फांसी होनी चाहिए सभी सुअरों को, इनको जिन्होंने चर्बी खिलाई है, हमारे जैसे करोड़ों हिंदुओं को, अरबों हिंदुओं को। 5 साल तक सरकार रही, 5 साल तक ना जाने कितने हिंदुओं को चर्बी खिलाई होगी, कितने हिंदुओं को, यानी गाय की चर्बी खिलाई होगी इसने, जो हिंदू लहसुन प्याज भी नहीं खाते उनको भी। और ईसाई करण वहाँ बहुत ज़्यादा किया गया, और इस्लामिक यानी प्रचार प्रसार बहुत किया गया, और इस्लामिक धर्म को भी, मतलब इस्लामिक मजहब को भी बढ़ावा दिया गया वहाँ पर। जो कट्टर आतंकवादी संगठन उनको, जैसे मतलब लश्कर तबैया जैसे, या सिमी संगठन जैसे, अलकायदा जैसे लोगों को, मतलब लोगों के संगठनों को बहुत बढ़ावा दिया इसने। और इस सुअर को फांसी होनी चाहिए पक्का। ये अगर मैं हिंदूवादी हूँ, अगर भाई इसकी जुगाड़ है, भाई मुख्यमंत्री नहीं है लेकिन पैसा तो है इसके पास, ये मुझे अगर मरवा भी सकता है, मुझे मेरे लिए कुछ भी कर सकता है ये, लेकिन फिर भी मैं मरते दम तक ये बोलूँगा कि सुअर को फांसी होनी चाहिए।
अगर मैं मर भी जाता हूँ इसमें तब भी मुझे उतना कष्ट नहीं होगा जितना कष्ट मुझे अभी हो रहा है, जो कि मुझे गाय की चर्बी इसने सूअर के बच्चे ने खिलाई। ये 1000 सूअरों का बच्चा एक, और इसके जो भी कार्यकर्ता हैं जिन्होंने वहाँ पे ये षड्यंत्र किया, वो सभी 1000 सूअरों के बच्चे हैं, कोई एक सूअर का बच्चा नहीं है। भाई बहनों जागो, कब जागोगे? कितने बेशरम बन जाओगे हिंदुओं? मेरी आंख में इस समय दोनों आंखों में आंसू हैं, और ये सत्य बात है। मैं शपथ पूर्वक कहता हूं, मैं बहुत दुखी हूं इस समय। अगर मैं मर भी जाऊं, मुझे फांसी भी दे दी जाए, तब भी मुझे इतना कष्ट नहीं होगा जितना कष्ट मुझे अभी है। मेरे प्रिय भाई बहनों, अपस्तंभ ऋषि की मैं साधना बताऊंगा, उनके बारे में बता दूं मैं थोड़े से। वो एक जल में तपस्या कर रहे थे और उनको मल्लाहों ने खींचा, मछली के जाल डाले, मछलियों के साथ में उनको भी खींच लिया था, अपस्तंभ ऋषि को भी। तो उन अपस्तंभ ऋषि ने फिर उन्होंने मल्लाहों ने देखा अपस्तंभ ऋषि को, तो अपस्तंभ ऋषि ने फिर कहा कि कोई बात नहीं, उनको तो क्षमा कर दिया, और ये कहा कि राजा से कहो, राजा मेरा मूल्य दे के आपको खरीद ले। राजा आए वहाँ दर्शन करने पैदल। राजा ने कहा कि आपका क्या मूल्य है? तो उन्होंने कहा कि आप अपना मेरा मूल्य खुद ही समझ लो। तो राजा ने पहले मुद्राएं सोने की देने, कहीं फिर उससे ज़्यादा देने, कहीं फिर उससे ज़्यादा, फिर आधा राज्य देने कहा, फिर पूरा राज्य देने कहा, तब भी उन्होंने कह दिया पूरा राज्य भी मेरे मूल्य के योग्य नहीं है। फिर लोमस ऋषि भी थे, तो ब्राह्मणों से उन्होंने कहा सलाह ले लो। जब सलाह ली तो लोमस ऋषि ने कहा कि गौ भी महान है और मनुष्य भी महान है और ऋषि भी महान होते हैं, तो इसलिए इनका मूल्य 1 गौ दे दो। तो 1 गौ दे दी थी और उनको खरीद लिया अपस्तंभ ऋषि को। वो गाय उन्होंने मल्लाहों को दे दी और कहा कि अब आप, और फिर उसके बाद में मल्लाहों पर दया की और कहा कि मत्स्य के समेत आप स्वर्ग में जाओ। और जितनी मत्स्य थी उनको, जितनी मछली थी उनको, और मल्लाहों के साथ में उनको स्वर्ग को भेज दिया दया करके अपस्तंभ ऋषि ने। तो ऐसे अपस्तंभ ऋषि थे, यानी जल के अंदर तपस्या कर रहे थे, तो उनको जो है मछलियों के साथ में उनको भी खींच लिया गया था मल्लाहों के द्वारा। लेकिन उन पर उन्होंने क्रोध नहीं किया। कोई अगर हिंदू है, कोई सनातन को मानने वाला, उस पर मैं क्रोध नहीं करता हूँ। लेकिन जिन्होंने इतना बड़ा पाप किया जो अक्षम्य अपराध है, नरकों में भी पता नहीं, मैं हमारे जैसे संत, लेकिन मैं क्या बताऊँ, मुझे नरकों में जगह मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इतना ज़्यादा मुझसे पाप इसने करवाया सूअर के बच्चे ने, तो मैं क्या बताऊँ, मैं क्या कहूँ इसको। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, इस बात को समझिए। और जो एंटी हिंदू हैं या इंडिया गठबंधन है, ठगबंधन, जो ये सभी हिंदू विरोध ऐसे ही करते हैं और हिंदुओं का विरोध करते हैं, हिंदुओं की आस्थाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं। इसलिए अगर हिंदुत्व में थोड़ा भी बचा हो आपके मन में कोई भी हिंदू, तो इन इंडिया गठबंधन को कोई वोट भी ना दे। चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे जम्मू हो, चाहे हरियाणा हो, चुनाव का वक्त है, चुनाव का समय है, या और कहीं चुनाव हो, तो ऐसे सूअरों को वोट नहीं देना चाहिए जो हिंदू की आस्था के साथ ऐसा खिलवाड़ करते हैं। राजनीतिक अपनी जगह है, लेकिन अगर थोड़ा सा भी हिंदुत्व बचा हो तो हिंदुत्व की तरफ देखो, हिंदूकरण करो, राजनीतिकरण मत करो, किसी भी समाज का या किसी भी जाति में मत बांटो हिंदुओं को। तो अपस्तंभ ऋषि की साधना कैसे करें मैं बताऊंगा। देखिए, जलाशय के किनारे अगर आप इनकी साधना करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। इनकी साधना जितने दिन करें उतने दिन, अगर आप मछली का दान करें, मतलब मछली, जिंदा मछली खरीद के और जल में ऐसी जगह छोड़ दें जिंदा, जहां कोई उसको ना मार पाए, कोई जाला ना डाले, ऐसी जगह, अज्ञात जगह पे छोड़ें। ऐसा अगर करते हैं तो बहुत ज़्यादा लाभ होगा आपको, बहुत ज़्यादा पुण्य होगा। और साधना काल में आप शुद्ध शाकाहारी रहें और साधना के बाद भी शाकाहारी हो जाएं लाइफ टाइम के लिए। साधना काल में ब्रह्मचर्य व्रत, 1 टाइम भोजन और शुद्ध शाकाहारी रहें, ये आपके लिए परम आवश्यक है। साधना रात्रिकालीन में कर सकते हैं, दिन में भी कर सकते हैं, जलाशय किनारे करें अति उत्तम, नहीं तो घर पे भी कर सकते हैं। देसी गाय के घी का दीपक जलाएं साधना काल में। और अधिक लाभ के लिए चांदी की मछली बनवा के अपने पास रखें, या तो लॉकेट में पहन सकते हैं या पूजा के स्थान पर रख सकते हैं या कहीं, लेकिन वो जागृत प्राण प्रतिष्ठित मंत्रों के द्वारा होनी चाहिए, तो आपका भाग्योदय करेगी, आपका सर्व कार्य सिद्ध करेगी चांदी की मछली। तो इनकी साधना जो है, आप गाय के देसी घी का दीपक जलाएंगे, खोया की मिठाई का प्रसाद रखें और प्रसाद साधना के बाद खुद खा लिया करें, परिवार में बांट दिया करें।
मंत्र भी बताऊंगा, चिंता मत करना। जाप 1.25 लाख है। जाप का 10 हवन, हवन का 10 तर्पण, तर्पण का 10 मार्जन, मार्जन का 10 पवित्र साधु संतों को भोजन करा दें जो शुद्ध शाकाहारी हों, मन से पवित्र हों, और सनातनी साधु संतों, ऐसे ना हो कि कोई ब्रह्मा कुमारी हो गया तो कोई कबीरपंथी हो गया, कोई निरंकारी हो गया, कोई इत्यादि आदि आदि, मतलब नई नई संस्थाओं वाले, कलयुगी संस्थाओं वाले साधु संत नहीं, जो वास्तव में सनातनी हैं, शुद्ध सनातनी हैं साधु संत, जो मूर्ति पूजा को मानते हैं, हवन यज्ञ करते हैं, ऐसे साधु संतों को। अगर ऐसा संभव न हो तो पवित्र ब्राह्मणों को भोजन कराएं जो मन से तन से पवित्र हों, शुद्ध शाकाहारी हों। वो भी संभव न हो तो छोटे छोटे बच्चों को भोजन करा दें, मन से तन से पवित्र एवं शुद्ध शाकाहारी हों, हिंदू बच्चे हों। अगर वो भी संभव ना हो तो उतने बैलों को भोजन करा दें। बैल धर्म का रूप माने जाते हैं। 10 गाय के बराबर 1 बैल का महत्व होता है, पुराणों में वर्णन है। तो जरूर कृपा होगी, जितना जाप करें उसका 10 यही सब करें कार्य, तर्पण मार्जन भोजन वगैरह। जाप अगर आप 11 लाख जाप कर लेते हैं तो ये दर्शन भी दे सकते हैं, अजर अमर भी हैं, वरदान भी देते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। ब्रह्मा के लेख को भी बदल सकते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश के नियम को भी ये चाहें तो बदल सकते हैं। अपस्तंभ ऋषि तो आपको संसार के सारे सुख दे सकते हैं, सारी खुशियां दे सकते हैं, सारे कष्ट नष्ट कर सकते हैं, लेकिन दीक्षा लेके साधना करें। बिना दीक्षा के कभी भी किसी भी प्रकार की कोई साधना में सफलता नहीं मिलती है। गुरु ऐसा होना चाहिए कि शिष्य से कुछ भी ना ले, लेकिन शिष्य भी ऐसा होना चाहिए कि गुरु को सब कुछ दे, गुरु के लिए पूर्ण समर्पित रहे। मेरे प्रिय भाई बहनों, हालांकि मैं उन हिंदुओं से कहना चाहूँगा जिन हिंदुओं ने ये प्रसाद खाया है, उनको पाप नहीं लगेगा हमारे हिसाब से और शास्त्रों के हिसाब से, क्योंकि उन्होंने अनजान में किया, जाने के नहीं किया। लेकिन मैं बहुत दुखी हूँ कि मुझसे ऐसा अपराध हुआ है, क्योंकि अनजाने में भले मैंने खाया, लेकिन खाया तो है ही। भाई आग तो आग है, अगर मैं जान के जलूं तब भी जलूंगा, अगर धोखे में हाथ रख जाएगा तब भी जलूंगा। तो धर्म तो भ्रष्ट हुआ ही है। तो ये धर्म भ्रष्ट करने के लिए ये सुअर करते हैं अपना षड्यंत्र हिंदुओं का। इसलिए ऐसे सुअरों से आपको सावधान रहना पड़ेगा, जागना पड़ेगा। और इनके मंत्र में बता दूं आपको, अपस्तंभ ऋषि के ओम अपस्तंभाय, ओम अपस्तंभाय ऋषिये मम सर्व पाप स्तमनम कुरु कुरुहुम फट, ये मंत्र है। दूसरा, ओम अपस्तंभ ऋषिये आगच्छ आगच्छ मम रच्छ रच्छ हुम फट, ये मंत्र है। तीसरा, ओम अपस्तंभ ऋषिये नमः। और बहुत से भी मंत्र हैं मेरे पास, तो इनकी साधना करें, दीक्षा लेके करें और लाभ उठाएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय श्री राम।